हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। 10th क्लास में 16 नंबर की व्याकरण आती है और 9th क्लास में भी अलंकार के क्वेश्चन हैं। तो अलंकार ही हम अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ देखिए 3 अलंकार मैंने लिखे हैं। ये मुख्य मुख्य अलंकार हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और आप ही बताएंगे कौन से अलंकार हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पहला आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अतिशयोक्ति, ये देखिए बच्चों, अतिशयोक्ति आप ऐसे लिखेंगे, अतिशयोक्ति। ठीक है। जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो ये श आधा था, नहीं था, ये आ की मात्रा नहीं थी, लेकिन अब ये आ की मात्रा है। ठीक है। मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों? तो समय समय पर केंद्रीय हिंदी संस्थान और केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी का मानकीकरण करते रहते हैं, तो ऐसा होता है। यहाँ देखेंगे अब आप, मैंने लिखा अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जहाँ उपमेय यानी वर्ण वस्तु जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, या उपमेय, आप देखते हैं उपमेय उपमान है ना, उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमेय का जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, यानी लोक मर्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हम जानते हैं कि राणा जो हैं, ये राणा जो है महाराणा प्रताप, इनके घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है। तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कैसे है, आपके प्रश्न, आपके परीक्षा में जो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो आप सोचेंगे कि क्या है इसमें। तो इसका अर्थ आपको समझना है कि आगे बहुत बड़ी नदी है और राणा ने अपने घोड़े पर बैठकर ये सोचा ही था कि तब तक चेतक उस पार नदी को पार कर गया। ठीक है। तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। 4 ऑप्शन लिखे हुए आएंगे, आपको अतिशयोक्ति पर यहाँ पर टिक करना है। दूसरा देखेंगे, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये दोहा है और यहाँ भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और सारी की सारी लंका जल गई। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, हैं? उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। 4 ऑप्शन में आपको अतिशयोक्ति पर टिक करना है। अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब ये साकेत नगरी है, साकेत जो लिखा है, अयोध्या जी का ही दूसरा नाम साकेत है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर ये तो मानवीकरण अलंकार हो सकता है ना, कि साकेत नगरी जो है अयोध्या जो स्वर्ग में जा रही है। नहीं, यहाँ पर जो है साकेत यानी अयोध्या के लोग जा रहे हैं, ऐसा वर्णन है। तो लोगों का जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि इस वाले प्रश्न में ये जब पद लिखा हुआ है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए आए, तो आपको अतिशयोक्ति पर ही टिक करना है। ठीक है, अतिशयोक्ति, तो इसी पर आपको टिक करना है। और भी छोटे छोटे पद लिखकर मैं आपके आ रहा हूँ, आपको इनको अपनी कॉपी में करके याद कर सकते हैं। थैंक यू।